सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। इजाफी मखसूस नशिस्तें 9 सियासी जमातों में तकसीम। मजमूई तौर पर नून लीग की 43 नशिस्तें बहाल, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 सीट्स मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की एक नशिस्त बहाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बहाल होने वाली खवातीन अरकान का दोबारा हल्फ नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी सर जोड़ कर बैठ गई। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश कर दिया। छांगा मांगा की सियासत की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जेल में बैठे कायदीन की अपनी सोच है। खत के मामले पर हतमी राय बानी चेयरमैन देंगे। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़। सलमान अकरम राजा की बहनों के हक में गुफ्तगू। निसार जट की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर तनकीद। अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा सोशल मीडिया को सिर्फ बानी की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। कहा मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए जिसके नामों की मंजूरी बानी PTI से ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में अमन दुश्मनों का वार। तहसील खार में सिद्दीक फाटक के करीब बम धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। शहदा में तहसीलदार, पुलिस एहलकार और 2 राहगीर शामिल। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बाजोड़ में अदा। जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर आला KP का बम धमाके का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करने के अज़म का इजहार। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से कहा कि वो दहशतगर्दी और असलहे की तरसील को रोके, दोहा माहिदे की पासदारी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है, उससे भी निमट रहे हैं। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवाल उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत इरसाल। ज़राए के मुताबिक एतराज़ गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेरे इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गन्नापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज ने नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। अदम हाजिरी के बायस 342 का बयान जमा न कराया जा सका। अदालत ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतजाज केस में वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। ATC इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार नहीं करा रहे। आप IG के पास जाएं और कहें कि अदालत का हुक्म है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट से इस अदालत को कोई इत्तला नहीं आई। अली अमीन इश्तिहारी हैं, इसलिए नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा, हंगामा आराई के सबूत भी मुंसलिक। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल।
26 अपोजिशन के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद है। तहरीक इंसाफ का अरकान की मअतली के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बचर कहते हैं कि स्पीकर ने औरतों की तरह ताने देकर 26 अरकान को मुअत्तल किया। हम तो पहले ही जाली असम्बली में बतौर एहतजाज बैठे हैं। खाली असम्बली में 23 लोगों के साथ बजट पास करा लिया गया। हुकूमत की 10 खरब की बददयानती का पीछा करेंगे। स्पीकर डिक्टेटरशिप के फैसले वज़ीर आला के दबाव में कर रहे हैं। हमने खत के जरिए स्पीकर से सबूत मांगे हैं। वीडियो में माइक तोड़ने का पता चल जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2144 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। कारोबार के दौरान 2 नफसियाती हदें अबूर। मार्केट में कारोबार का आगाज़ 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.83% इजाफे के बाद 1,30,344 पर बंद हुई। मार्केट में 31 अरब रुपये मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। टैक्स नादहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत। FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा। नए माली साल के अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारों को जानफशानी से काम करने की हिदायत। कहा कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। अहदाफ के हुसूल में किसी इदारजाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम इदारे FBR से ताउन करें। इससे कबल सऊदी सफ़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दरामदात पर इन्हिसार खजाने पर भारी पड़ने लगा। माली साल 2024-25 में तिजारती खसारा 9% बढ़कर 26 अरब डॉलर्स हो गया। गुज़श्ता माली साल तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर्स था। जुलाई तक जून दरामदात 7% बढ़कर 58 अरब 38 करोड़ डॉलर्स रहीं। बरामदात में 5% इजाफा 32 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया। जून में तिजारती खसारा माहाना 9% और सालाना 3% कम हुआ। माली साल के आखिरी माह खसारा 2.3 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपया 15 पैसे कमी। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा का फैसला जारी। लाइफलाइन सारिफीन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट 22 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। 200 यूनिट तक रेट 28 रुपये 91 पैसे। 300 यूनिट तक 33 रुपये 10 पैसे होगा। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख 45 रुपये 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज सारिफीन 43 रुपये 17 पैसे में बिजली खरीदेंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला। फजागट के मकाम पर मुतअद्दिद होटल्स और इमारतें गिरा दी गईं। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा चुके हैं। 15.7 कनाल अराजी वागुजार। 2 किलोमीटर रकबा क्लियर कराया गया। KP हुकूमत ने हंगामी हालात के लिए ड्रोन हासिल कर लिए। सैलाबी सूरत हाल में इमदाद के लिए इस्तेमाल होंगे। ड्रोन से लाइफ जैकेट्स और दीगर अशिया पहुँचाई जाएंगी। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? गफलत के बायस 17 जाने चली गई। सयाहों को हिफाजती सामान क्यों नहीं फराहम किया? क्या जिंदगी और अमलाक को महफूज बनाने के लिए हिदायत जारी की गई थी? सयाहों को ड्रोन्स के जरिए हिफाजती जैकेट्स फराहम क्यों नहीं की गई? पेशावर हाईकोर्ट के सानिया सवात केस की समाअत के दौरान सवालात। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वक्त कम होने की वजह से एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं की जा सकी। ऐसा कोई वाकया पहले पेश नहीं आया, इसलिए ड्रोन्स नहीं खरीदे गए। अदालत ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मालकरंड, हजारा कोहाट, बनू और DI खान तलब। मुतल्लिका अजला के RPOs को भी कल पेश होने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी।
मुल्क में मानसून के रंग, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टैक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल, रेस्क्यू टीम्स ने फंसे अफराद को निकाला। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम, मर्दान, अटक, चासदा, मरी और हरीपुर में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा और मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सेशन जज कमरा अदालत से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज को 3 दिन की सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म पर हाजिर सर्विस जज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसला चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में बेंच ने सुनाया। रिमार्क्स दिए कि सेशन जज ने आला अदालती अहकामात के मुनाफी मनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। सेशन जज ने अदालत में झूठ बोलकर अदालती वकार को मजरूह किया, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्टी के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे ने आईनी दरखास्त जमा कराई। कामरान मुर्तजा का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी पर तहफुजात हैं, इसके खिलाफ हर आईनी रास्ता अपनाएंगे। मौलाना अब्दुल वासे का कहना है कि यह एक्ट नाफिज हो गया तो बलोचिस्तान के लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी मुखालिफत के बायस कौमी असम्बली और सेनेट से बिल वापस हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में एक्ट की मंजूरी के दौरान हमारे अरकान से धोखा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप हमारे पास थी, चेयरमैन की गैर मौजूदगी में बिल पास हुआ। वसाइल बलोचिस्तान के लोगों के हैं और हक तलफीन नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस से मुलाकात। सना यूसुफ, सरदार फ़हीम समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस ट्रेस करने पर खिराज तहसीन का। आपकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। इस्लामाबाद पुलिस ने महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल मुकदमात को हल किया। सरदार फ़हीम कत्ल केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। शानदार कारकर्दगी पर IG और पूरी टीम खुसूसी तारीफ़ की मुस्तहिक है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस इसी जाँफशानी और जज्बे से शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल का दौरा। मरी से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल देखकर रास्ते में ही रुक गए। हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बातचीत। शहरियों ने मरीम नवाज से कहा, फील्ड हॉस्पिटल शानदार इकदाम है। ज़ईफ़ ख़वातीन और मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियात मिलेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। सेहत की सहूलतें आवाम का बुनियादी हक है, अवामी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। एक मरतबा फिर लूट सेल लग गई जो शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बजट पास करने के लिए हुकूमत के पास तादाद मौजूद होती है। अब तो मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तादाद में इजाफा हो गया। हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सब कुछ अशराफिया को नवाजने का अमल है। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम की जानिब से हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। मेरे नुमाइंदगान की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई, जिसमें इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। उम्मीद है हमास इस माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म को सजा अदालती कार्रवाइयों में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में सुनाई गई। ऑडियो लीक में शेख हसीना वाजिद ने मुकदमा दर्ज करने वालों को कत्ल करने की धमकी दी थी। एशिया कप का मैदान 5 सितंबर से सजेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेड्यूल का हतमी ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के है। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होगा।
दोनों रवायती हरीफों में कम से कम 2 बार टाकरा होने का इम्कान है। सुपर 4 में रसाई पर दोनों टीम्स के दरमियान दोबारा 14 सितंबर को मुकाबला मुतवक्के है। रवा बरस टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट पे खेला जाएगा। मेगा इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। भारत की मेजबानी में मैचेस का इनेकाद मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेले जाने का इम्कान।